वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सरगुजा संभाग में 2 दिन शीतलहर की चेतावनी। मैदानी इलाकों में दुर्ग सबसे ठंडा। मैनपाट में ओस की बूंदें जमकर बर्फ बनी। छत्तीसगढ़ में आ रही शुष्क हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री तक नीचे चला गया है। उत्तर छत्तीसगढ़ में आज और कल 2 दिन कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगले 24 घंटे रात के तापमान में गिरावट का दौर जारी रहेगा। उसके बाद न्यूनतम तापमान स्थिर रहेगा। किसानों की बढ़ी मुश्किलें। उठाव नहीं होने से धान जाम। कई केंद्र में धान खरीदी बंद। बालोद जिले के कई केंद्र में धान जाम होने से खरीदी बंद हो गई है। दरअसल खरीदी केंद्र में धान क्षमता से अधिक है, जिसके कारण केंद्र में धान जाम हो गया और परिवहन नहीं होने से खरीदी बंद हो गई है। जानकारी के अनुसार जिले के 4 केंद्रों साल्हे, आमा, डूला, पलारी और मोखा के केंद्र खरीदी बंद हो गए हैं। केंद्र प्रबंधकों द्वारा बाकायदा सूचना बोर्ड लगाकर परिवहन के अभाव में खरीदी बंद होने का हवाला दे रहे हैं। इससे किसानों की मुश्किलें बढ़ गई है। वहीं मामला सामने आने के बाद नोडल अधिकारी CR रावटे ने धान के उठाव के लिए व्यवस्था करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में खुलेगा सिम्स। 10 लाख तक का इलाज होगा फ्री। प्रदेश के सभी संभागों में एम्स की तर्ज पर सिम्स खोला जाएगा, जिसकी शुरुआत बिलासपुर से हो चुकी है। शायद सरकार के पहले डिजिटल बजट में इसका निर्णय लिया गया था। राजधानी के DKS सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जल्द ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा भी शुरू होने वाली है। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के माध्यम से राज्य के 77,20,000 परिवारों को 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिल रहा है। इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक किए जाने का लक्ष्य है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसके लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव खर्च की सीमा तय। 75,000 से 8 लाख तक खर्च कर सकेंगे पार्षद प्रत्याशी। शीतकालीन सत्र के बाद लगेगी आचार संहिता। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर पार्षदों की खर्च सीमा तय कर दी गई है। राजपत्र में ये अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। ऐसे नगर पालिका निगम जहां 3 लाख या उससे ज्यादा जनसंख्या है, वहां चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 8 लाख रुपए निर्धारित की गई है, जबकि 3 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में 5 लाख रुपए तक की वह सीमा निर्धारित की गई है। अधिसूचना में नगर पालिका परिषद के लिए 2 लाख रुपए और नगर पंचायत के लिए 75,000 रुपए अधिकतम खर्च सीमा तय की गई है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से खर्च सीमा की अधिसूचना जारी की है। CACB की बड़ी उपलब्धि। प्रदेश के आखिरी छोर तक पहुंचाई बिजली। अब तेलंगाना से नहीं, छत्तीसगढ़ की बिजली से रोशन होंगे 29 गांव। बस्तर संभाग के अंतर्गत सुकमा जिले के कोंटा विकास खंड में किष्टाराम क्षेत्र के 29 ग्रामों एवं 7 CRPF कैंप को तेलंगाना राज्य के पर्णशाला 3311 KV उपकेंद्र से विद्युत सप्लाई प्रदान की जा रही थी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी कर्मचारी द्वारा दूर नक्सली प्रभावित क्षेत्र में अथक प्रयास कर विद्युत लाइनों का विस्तार कर उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कर 3311 KV यहाँ पर उपकेंद्र दोरनपाल के जगरगुंडा की फीडर से सप्लाई चालू कर दिया गया है। पुष्पा फिल्म की तर्ज पर चंदन के पेड़ों की चोरी। अधिकारियों के कार्यालय के पीछे नर्सरी से सफेद पेड़ ले गए चोर। वन विभाग में मचा हड़कंप। अंबिकापुर में बीती रात अज्ञात चोरों ने चंदन प्लांटेशन परिसर से पुष्पा फिल्म की तरह चंदन पेड़ों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चंदन पेड़ों की चोरी से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी लगते ही वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। वहीं वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जानकारी के मुताबिक अंबिकापुर शहर के CCF कार्यालय के पीछे नर्सरी में लगे सफेद चंदन के पेड़ों की चोरी की गई है। यहां से 4 से 5 चंदन के पेड़ों की कटाई कर ली गई है। हैरानी की बात है कि चोरी CCF कार्यालय से महज 200 मीटर की दूरी पर की गई है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। एक पेड़ काफी बड़ा होने के कारण चोर उसे साथ नहीं ले जा सके, इसलिए उसे वहीं छोड़कर भाग निकले। सुबह घटना की जानकारी कर्मचारियों को मिली तो वन विभाग में हड़कंप मच गया। कांग्रेस बोली रायपुर का नाम बदलकर कर दे चाकूपुर। शायद सरकार के 1 साल। कांग्रेसियों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर किया मौन प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में शायद सरकार के 1 साल पूरे होने का विरोध कांग्रेसियों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर किया। रायपुर के अंबेडकर चौक में कांग्रेस नेताओं ने मौन रहकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने सरकार के विरोध में 1 साल की विफलताओं के पोस्टर लेकर प्रदर्शन में पहुंचे और सरकार की नीतियों और कामकाज पर सवाल उठाए। वन मंत्री हर्बल गार्डन में भ्रष्टाचार का आरोप। महंगे पौधे खरीदी, प्रवेश द्वार और शौचालय निर्माण गड़बड़ी की जांच की मांग। दंतेवाड़ा जिले में कांग्रेस ने वन मंत्री केदार कश्यप का पुतला दहन किया।
कांग्रेस का आरोप है कि जिस वन मंदिर और हर्बल गार्डन को बनाने के लिए वन विभाग ने लगभग 4.5 करोड़ रुपए लगा दिए, इस राशि पर जिस तरह से निर्माण कार्यों के 97 टुकड़े कर दिया जा रहा है, उससे विभाग का भ्रष्टाचार साफ तौर पर उजागर हो रहा है। आरोप है कि इस निर्माण कार्य में प्रवेश द्वार पर 40 लाख तो शौचालय पर 28 लाख वन विभाग ने खर्च कर दिए हैं। वहीं डीएमएफ मद के पैसों से तुलसी, आंवला जैसे पौधों को बाजार मूल्य से 10 गुना दाम पर खरीदने का आरोप लगा रहे हैं। मासूम से छत्तीसगढ़ की इन 9 स्कूलों को नहीं मिली है मान्यता, बड़ा सवाल। अमान्य स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा? अगर आपके बच्चे भी यहां पर प्रदेश के इन स्कूलों में पढ़ते हैं तो सावधान हो जाइए। मासूम ने प्रदेश के 9 स्कूलों को मान्यता नहीं दी है। अब सवाल उठने की अमान्य स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का क्या होगा? माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव पुष्पा साहू ने बताया कि प्रदेश के 9 स्कूलों को मान्यता नहीं मिली है। कुल 184 में से 175 स्कूलों को मान्यता दी गई है। मापदंड का पालन नहीं करने पर 9 स्कूलों के आवेदन को अमान्य किया गया है। इन स्कूलों को नहीं मिली है मान्यता। दीक्षा पब्लिक हाई स्कूल कृष्णानगर सुपेला जिला दुर्ग, इंडियन पब्लिक स्कूल नंदिनी रोड जामुल जिला दुर्ग, लिटिल फ्लावर हाई स्कूल सैगोना जिला कवर्धा, लक्ष्य पब्लिक स्कूल हाई स्कूल रैतापारा जिला कबीरधाम, आइडियल कॉन्वेंट हाई स्कूल घोड़ारी बरकोना महासमुंद कोरिया, ज्ञान गंगा हाई स्कूल सीपुर चर्चा जिला कोरिया, ब्लेसिंग उमावी शड्डू जिला रायपुर, शांति निकेतन पब्लिक उमावी कोरिया कला रायपुर, वीर छत्रपति शिवाजी प्रोफेसर कॉलोनी रायपुर है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव पुष्पा साहू ने बताया कि मान्यता नियमानुसार भूमि, भवन, संकाय, छात्रों की दर्ज संख्या अनुसार बैठक व्यवस्था होनी चाहिए, पेयजल व्यवस्था, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल मैदान, प्रसाधन और शैक्षणिक स्टाफ होनी चाहिए। इसके अलावा फर्नीचर व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था, विद्यार्थियों की सुरक्षा आदि मापदंड होनी चाहिए। मापदंड का पालन नहीं करने पर इन 9 स्कूलों को मान्यता नहीं मिली है। रायपुर में जनादेश पर अब नड्डा बोले कांग्रेस पर जीबी पार्टी, सीएम बोले महतारी योजना बंद करने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हो सकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा रायपुर पहुंचे। वे यहां साइंस कॉलेज ग्राउंड में जनादेश पर्व में शामिल हुए। इस दौरान नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो परजीवी की तरह है, जिसके साथ चिपकती है उसको भी सुखा देती है। वहीं संबोधन में सीएम शाह ने कहा कि विपक्ष योजना को बंद करने का भ्रम फैला रहा है। जब तक बीजेपी की सरकार है, महतारी बंधन योजना को बंद करने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हो सकता। बैरिकेड से तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव दहलीज पर है। यही वजह है कि राजनीतिक दल ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। बीते दिन धमतरी में कांग्रेस ने कलेक्टोरेट के सामने प्रदर्शन किया। धान खरीदी, अवैध रेत खनन, बिजली बिल जैसे कई मुद्दों को उठाया। धमतरी कलेक्टर के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस ने बैरिकेड से तोड़कर कलेक्टोरेट में घुसने की कोशिश की, जिसमें पुलिस के साथ कांग्रेसियों की धक्का मुक्की भी हुई। आखिर में कांग्रेस ने धमतरी एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शन खत्म किया। 5 थानों की पुलिस ने नागरिकों का किया वेरिफिकेशन, 21 संदिग्धों को पूछताछ के लिए ले गई थाने। दुर्ग में बांग्लादेशी नागरिक होने की आशंका से पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के हथखोज औद्योगिक क्षेत्र नई बस्ती में पुलिस की अचानक धमक देखने को मिली। 5 थानों के पुलिस बल के साथ बस्ती में रहने वाले नागरिकों का वेरिफिकेशन किया गया। इस दौरान किसी भी घर से कोई भी अवैध हथियार नहीं मिल पाया। वहीं 21 संदिग्धों को पूछताछ के लिए पुरानी भिलाई थाना लाया गया। जल जीवन मिशन के काम में लेरतीफी पड़ी महंगी, 2 ठेकेदारों का अनुबंधन किया गया निरस्त, सुरक्षा राशि भी की गई जब्त। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ में जल जीवन मिशन के काम में देरी करने वाले 2 ठेकेदारों पर कार्रवाई की गई है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की जिला जल एवं स्वच्छता समिति के दोनों ठेकेदारों की निविदा निरस्त की है। साथ ही उन्हें ब्लैक लिस्टेड के लिए नोट शीट जारी किया है। वहीं अमानत राशि भी जब्त करने के आदेश दिए गए हैं। 4 धाम की तर्ज पर विकसित होगा छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठ, सरकार ने लिया फैसला। राज्य सरकार ने प्रदेश के 5 शक्तिपीठों को 4 धाम की तर्ज पर विकसित करने का निर्णय लिया है। इनमें सूरजपुर जिला स्थित कुदरगढ़ शक्ति, जिला स्थित चंद्रहासनी चंद्रपुर, बिलासपुर जिला का महामाया रतनपुर, दंतेवाड़ा जिला स्थित दंतेश्वरी मंदिर और राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर शामिल है। प्रदेश में पर्यटन की रफ्तार बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। उद्योग का दर्जा मिलने के बाद अब पर्यटन के क्षेत्र में स्थायी पूंजी निवेश करने पर उद्यमियों को सामान्य उद्योगों की तरह छूट और रियायतें मिलेगी। प्रदेश में पिछले 1 वर्ष में 20,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम की निःशुल्क यात्रा कराई जा चुकी है।
हिडमा के गांव में अमित शाह को लाइव देखेंगे और सुनेंगे। ग्रामीण 15 दिसंबर को गृह मंत्री का बस्तर दौरा, पहली बार गांव के ग्रामीणों ने देखी टीवी। बस्तर में नक्सली कमांडर हिडमा के गांव के कुछ ग्रामीणों के घर टीवी लगाई गई है। प्रशासन का दावा है कि पहली बार इस इलाके के लोगों ने टीवी देखी और खबरों से रूबरू हुए हैं। अब 15 दिसंबर को बस्तर प्रवास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पहुंच रहे हैं। अब टीवी के माध्यम से नक्सली कमांडर हिडमा के गांव के लोग शाह की बात पहली बार सीधे सुन पाएंगे। दरअसल राज्य सरकार के नियत नीलानार योजना के तहत गांव-गांव का विकास किया जा रहा है। सुरक्षा बलों का कैंप खोलकर 5 किलोमीटर के दायरे में विकास करने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में नक्सली कमांडर हिडमा के गांव में भी कैंप खुला है। ये इलाका विकास से कोसों दूर है। ऐसे में यहां प्रशासन लोगों को बाहरी दुनिया से अवगत कराने, सरकार की योजना का लाभ दिलाने का दावा कर रहा है। धमतरी निगम में बेंच खरीदी पर मचा बवाल, भाजपा ने बाजार से 3 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदी का लगाया आरोप, महापौर को घेरा। धमतरी नगर निगम में ताजा बवाल कास्ट आयरन बेंच की खरीदी को लेकर मचा हुआ है। विपक्षी दल भाजपा का आरोप है कि निगम ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार बाजार से 3 गुना ज्यादा कीमत पर कास्ट आयरन बेंच की खरीदी की है। यही नहीं, इन बेंच को कबाड़ के साथ खुले में छोड़ दिया गया है। भाजपा ने मामले में महापौर को घेरते हुए खरीदी की जांच की मांग की है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध आर पार 1 साल की शायद सरकार में हर महीने 5 भ्रष्टाचारी गए जेल, अब बनेगा आयोग। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। पिछले 12 महीने में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 35 अलग अलग मामलों में 60 आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें बाबू से लेकर अफसर तक शामिल है। सरकार की स्पष्ट नीतियों और फैसले और पारदर्शी निर्णयों से जनता के पैसों का दुरुपयोग करने वाले अब जेल की हवा खा रहे हैं। सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोग का गठन करने की तैयारी कर रही है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2023 में भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोग बनाकर शिकायतों के निवारण और निगरानी करने की घोषणा की थी। अंतर्राज्यीय गिरोह ने की थी शादी समारोह से उठाईगिरी, मध्य प्रदेश से कड़िया गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई थी घटना। अंबिकापुर में शादी समारोह से नकदी एवं गिफ्ट लिफाफों से भरे बैग की उठाईगिरी के मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को मध्य प्रदेश की इंदौर से पकड़ा गया है। इनमें से 3 महिला एवं 2 पुरुष शामिल है। आरोपी कार से शादी समारोह में पहुंचकर उठाईगिरी की घटना को अंजाम देते थे। 7 दिन में मिल रही है डीएनए रिपोर्ट, दुष्कर्म और हत्या के मामलों का राजफास। गंभीर किस्म के अपराध सुलझाने के साथ महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन करने में डीएनए रिपोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राज्य के फोरेंसिक लैब में गंभीर अपराध से जुड़े मामलों के रोजाना औसतन 15 से 20 डीएनए संकलित किए जा रहे हैं। सिस्टम अपडेट होने की वजह से वर्तमान में एक भी डीएनए का पेंडिंग मामला नहीं है। अधिकारियों के अनुसार राज्य फोरेंसिक लैब में वर्तमान में ईडी, ईओडब्ल्यू, सीबीआई द्वारा दर्ज अलग अलग प्रकरणों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच की गई है। जांच में मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की फोरेंसिक जांच कर रिपोर्ट संबंधित एजेंसियों को सौंपी गई है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर संबंधित जांच एजेंसियों ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में आरोपितों की गिरफ्तारी की है। आज से आतंक नहीं, अब आम पड़ रहे हैं। अबूझमाड़ के नौनिहाल नक्सली पाठशाला बंद होती, सरकार ने खोला नया स्कूल। छत्तीसगढ़ सरकार के नक्सल मुक्त बस्तर के ऐलान के बीच नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में आजादी के बाद पहली बार 4 गांव के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल रहा है। नक्सलियों को खदेड़ने के बाद नक्सल मुक्त बस्तर की गवाही बिहड़ में खुले यहाँ पर नए स्कूल के बच्चे दे रहे हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान फोर्सों को मिल रही सफलता से अबूझमाड़ के अधिकांश गांव में चल रही नक्सलियों की पाठशाला बंद होने के बाद सरकार उन इलाकों में स्कूल खोल रही है। अब यहां के बच्चे अ से आतंक का पाठ छोड़कर अ से आम पढ़ रहे हैं। निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया 17 दिसंबर से। बिलासपुर कलेक्टोरेट से अधिसूचना जारी। एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए पद किए जाएंगे रिजर्व। बिलासपुर में निकाय चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया 17 और 19 दिसंबर को होगी। 17 दिसंबर को जिले के वार्ड पंच, सरपंच और जनपद सदस्य के पदों का और 19 दिसंबर को जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों का आरक्षण किया जाएगा। कलेक्टर अवनीश चरण ने आरक्षण की कार्यवाही संपन्न कराने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करते हुए इसकी सूचना जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ में बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की नौकरी पर संकट, शायद सरकार से की अपील। छत्तीसगढ़ में बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों ने सरकार से नौकरी को लेकर गुहार लगाई है। बलरामपुर में बीते दिन बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया।
सभी शिक्षक सहायक सरकार से समायोजन की मांग कर रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के वैसे शिक्षक जो बीएड डिग्रीधारी हैं और सहायक शिक्षक पोस्ट पर हैं, उनकी नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। विरोध प्रदर्शन कर बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों ने समायोजन की मांग को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। पूरे प्रदेश में बीते साल 2900 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति व्यापन द्वारा आयोजित परीक्षा के जरिए हुई थी। सभी सहायक शिक्षकों ने मेरिट के आधार पर बस्तर और सरगुजा संभाग में नौकरी हासिल की। उसके बाद इनकी नियुक्ति सरगुजा और बस्तर में हुई है। ये सभी सुदूर क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी हमारा समायोजन नहीं किया गया है। कोंडागांव स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, करोड़ों के वाहन कबाड़, परिसर में खड़ी गाड़ियां, आरटीओ ने भी खींचे हाथ, आम जनता भुगत रही है खामियाजा। कोंडागांव में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से आपातकालीन सेवाएं देने वाली करोड़ों रुपए के वाहन कबाड़ हो रहे हैं। समय पर वाहनों के रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर आरटीओ विभाग ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। विभाग का कहने की रजिस्ट्रेशन समय पर होता है, पर इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। शासन के अलग अलग मदों से वाहनों की खरीदी 2017 से लेकर 2019-20 में की गई थी। वाहनों की खरीदी के बाद वाहन शाखा प्रभारी का काम वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है।